वायलेंस हमारा यूएसपी है। एक उंगली ट्रिगर पर रखनी पड़ती है। दोस्तों इस सीजन में मुन्ना भैया की कमी बहुत खली और मेकर्स ने कालीन भैया को तो कुछ ज्यादा ही एपिसोड में आराम दे दिया। हम वो करवाएंगे जो पूर्वांचल के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। मेकर्स को इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर मिर्जापुर को पुराने रॉ में लाना है तो कालीन भैया को जरूरत से ज्यादा एक्टिव करना होगा। कोरोना से भर आया है। कोरोना नहीं मामा जी, करुणा करुणा। सबसे पहले बात करते हैं सीजन 3 के अंत की। इस सीजन का अंत भी पिछले 2 सीजन की तरह कई सवाल छोड़ जाता है। तो पंडित को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। कालीन भैया ने शरद को क्यों मारा? जब मुख्यमंत्री ये केस संभाल रही थी तो गुड्डू जेल से कैसे भाग गया? मकबूल इतने दिनों से कहां छिपा था? अब मिर्जापुर को कौन संभालेगा? इन सभी सवालों पर हम बात करेंगे। यही मौका है। भरत के किरदार में अपनी पहचान बना चुके शत्रुघ्न के पिंजरे से गोलू भाग निकलती है और जेपी से मिलती है। वो जेपी से कहती है कि माधुरी बहुत ताकतवर है, तुम उसे हरा नहीं पाओगे और हमने अपनी ताकत के दम पर पहले भी राजनीति में तुम्हारी मदद की है। हमने त्रिपाठी को नीचे उतारा और इस बार भी हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तुम्हारी सारी समस्याओं का एक ही समाधान है, गुड्डू पंडित, जो इस समय जेल में है। इधर डिम्पी सबूतों के साथ माधुरी को बताती है कि शरद ने तुम्हारे पिता को मारा है। उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, न तुम्हारी न हमारी। दोस्तों आपको याद होगा कि सीएम की गाड़ी का एक ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था और उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। हमको तुम चाहिए और तुमको गुड्डू और गुड्डू को पूर्वांचल। उसके बाद ऐसा लगा कि माधुरी और शरद की कहानी शुरू होने वाली है, लेकिन ये जानने के बाद माधुरी पूरी तरह से हिल गई थी। रात में अपनी मुलाकात के दौरान माधुरी शरद के मुंह से सच सुनना चाहती थी, लेकिन शरद को नहीं पता था कि माधुरी क्या कह रही है। माधुरी अपने पिता की मौत का सच जानना चाहती थी, लेकिन यहाँ शरद उसे बताता है कालीन भैया जिंदा है और माधुरी कहती है कि हम उनसे मिलना चाहते हैं, वो हमारा परिवार है। महमुक्त प्रदेश की शुरुआत गुड्डू के अंत से होगी। इधर जेपी और गोलू माधुरी के मंत्रिमंडल के एक राजनेता सोलंकी से मिलते हैं और उसके साथ जुड़ जाते हैं और यहाँ गोलू उन्हें एक योजना के बारे में बताती है। गाँव और गुड्डू पंडित ऑन, जिसके बारे में दर्शकों को नहीं बताया गया है कि वो क्या थी, लेकिन निश्चित रूप से ये माधुरी और गुड्डू से छुटकारा पाने के लिए होगी। इधर माधुरी कालीन भैया से मिलती है और उनसे कार दुर्घटना के बारे में बात करती है, करवाएंगे जो पूर्वांचल के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। कालीन भैया उससे कहते हैं कि उस समय शरद ने जो कुछ भी किया वो हमारा निजी मामला था, हम बीती बातें भूल चुके हैं और बेहतर होगा कि तुम भी भूल जाओ। और वैसे भी मैंने वादा किया है कि अब शरद मिर्जापुर की गद्दी पर बैठेगा। गद्दी छोड़ दिया है बहुत पहले, तुम ही हकदार हो मिर्जापुर की गद्दी के। तो माधुरी उससे साफ कह देती है कि तुम्हारा परिवार और गुड्डू पंडित दोनों ही हमारी कस्टडी में है और अगर तुम उन्हें चाहते हो तो तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूंगी। यहाँ प्रयागराज में ये सारे बाहुबली मिलते हैं। मुन्नवर कहता है कि पूर्वांचल को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए किसी सहारे की जरूरत है, इसीलिए जब तक हालात नहीं सुधरते हैं तब तक पूर्वांचल पश्चिम की सुरक्षा में ही रहेगा। और फिर होती है एंट्री कालीन भैया की और वो सबके सामने शरद को मिर्जापुर का राजा घोषित कर देते हैं। शरद गद्दी पर बैठने ही वाला होता है कि कालीन भैया शरद को गोली मार देते हैं और इतना ही नहीं, कालीन भैया बाकी सारे बाहुबलियों को भी मार देते हैं, लेकिन मारते वक्त कालीन भैया अपना वादा पूरा करते हैं। यहाँ मरते वक्त वो शरद को मिर्जापुर की गद्दी पर बैठा देते हैं और फिर यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ बीना की मुलाकात कालीन भैया से होती है और उसके हाव भाव को देखकर साफ पता चलता है कि वो कालीन भैया को जिंदा देखना नहीं चाहती थी। कालीन भैया को अपना परिवार मिल गया है और अब वो गुड्डू को पकड़ने जाते हैं, लेकिन जब वो जेल जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गुड्डू यहाँ से भाग गया है। यहाँ गोलू की मुलाकात गुड्डू से होती है और फिर आखिर में हमें दिखाया जाता है कि मकबूल, जिससे मिलने त्रिपाठी निवास में काम करने वाली महिला आती है और यहाँ वो उससे कहती है कि भाभी यानी बीना त्रिपाठी तुमसे बात करना चाहती है और यहाँ सीजन 3 का अंत होता है। दोस्तों अब आते हैं आपके कुछ सवालों पर। सबसे पहले तो कालीन भैया ने शरद को क्यों मारा? शरद ने कालीन भैया के लिए बहुत कुछ किया, उन्हें अपने घर में जगह दी, उन्हें मौत के मुंह से बचाया, उनका इलाज किया, उनकी सेवा की और कालीन भैया ने
उससे वादा भी किया था कि वो उसे मिर्जापुर की गद्दी पर बैठाएंगे, लेकिन फिर कालीन भैया ने शरद को मारा ही क्यों? इसका सीधा जवाब है त्रिपाठी परिवार और गुड्डू पंडित। वो दोनों ही माधुरी के कस्टडी में थे और माधुरी ने उनसे कहा कि अगर तुम्हें तुम्हारा परिवार और गुड्डू पंडित चाहिए तो जैसा मैं कहूंगी वैसा करोगे। तो जाहिर है कि उसने कालीन भैया से शरद को मारने के लिए कहा होगा ताकि उसके पिता की मौत का बदला लिया जा सके। अब दूसरा सवाल यह है कि गुड्डू जेल से कैसे भागा? यह सीधे जेपी पर जाता है। गोलू उससे मिलने आई थी और उसने जेपी से कहा कि अगर तुम माधुरी को हराना चाहते हो तो सिर्फ एक ही व्यक्ति तुम्हारी मदद कर सकता है और वो है गुड्डू पंडित। लेकिन अब वो जेल में है, तो जेपी और गोलू ने आपसी सहमति से गुड्डू को जेल से बाहर निकलवाया होगा। और अंत में आप ये भी देख सकते हैं कि गुड्डू को जेल से बाहर निकलवाने के बाद वो सीधे गोलू के पास ले आते हैं। तो दोस्तों यहाँ एक बात तो साफ हो जाती है कि गुड्डू गोलू की वजह से बाहर आया। अब आते हैं सवाल नंबर 3 पे। मकबूल इतने दिनों तक कहाँ और क्यों छुपा था और बीना को उसकी मदद की क्या जरूरत है? तो अब जैसा कि आप जानते हैं दूसरे सीजन में मकबूल का परिवार खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ कालीन भैया भी कोमा में थे, तो अगर आप मकबूल के काम को देखें तो ज्यादा कुछ बचा नहीं था। शायद वो अंडरग्राउंड हो या एक तरफ से उसने ये सारा काम खुद ही छोड़ दिया होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब जब कालीन भैया वापस आ गए हैं तो बीना को मकबूल की जरूरत होगी। मकबूल अब कालीन भैया के प्रति वफादार नहीं रहेगा बल्कि उनके खिलाफ काम करेगा, क्योंकि बीना कालीन भैया को यहाँ देखकर खुश नहीं है। उसने माधुरी से भी कहा है कि वो चाहती है कि वो मिर्जापुर की गद्दी पर बैठे। बीना चाहती है कि पहली बार कोई महिला मिर्जापुर पर राज करे, इसलिए बीना कालीन भैया को रास्ते से हटाने के लिए मकबूल की मदद मांग रही है। और आखिर में सवाल आता है कि मिर्जापुर की गद्दी पर कौन बैठेगा? तो देखिए, इस सवाल का जवाब देना संभव नहीं है, क्योंकि सच तो ये है कि मिर्जापुर की गद्दी बची नहीं है, क्योंकि कालीन भैया ने सभी बाहुबलियों को मार गिराया है। आज तक नहीं हुआ। वो खुद ये सब करने के मूड में नहीं है, उन्होंने ये बात पहले ही बता दिया था। और वैसे भी उन्हें काफी समय बाद अपना परिवार मिला है, इसलिए वो पूरी तरह से अपने परिवार पर ध्यान देंगे। शरद को मारते हुए कालीन भैया ये भी कहते हैं कि शरद ही मिर्जापुर का आखिरी राजा होगा। तो आइए अब हम बात करते हैं गुड्डू पंडित की। कालीन भैया गॉन और गुड्डू पंडित ऑन। लेकिन गुड्डू पंडित के बारे में क्यों बात करें, वो तो होश में ही नहीं है। क्या वो मिर्जापुर को संभालेगा? क्या कर रहा है, किसे मार रहा है, उसे खुद भी नहीं पता। लेकिन अगर आपने ये सीजन देखा है तो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों मेरे हिसाब से तो ये सीजन ठीक ठाक था, लेकिन सीजन 1 और 2 के मुकाबले थोड़ा स्लो था। दोस्तों इस सीजन में मुन्ना भैया की कमी बहुत खली और मेकर्स ने कालीन भैया को तो कुछ ज्यादा ही एपिसोड में आराम दे दिया। मेकर्स को इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर मिर्जापुर को पुराने रॉ में लाना है तो कालीन भैया को जरूरत से ज्यादा एक्टिव करना होगा। दोस्तों दद्दा त्यागी के किरदार में लिलीपुट जी का स्क्रीन अपीयरेंस कमाल का है। मेकर्स को चाहिए कि अगले सीजन में दद्दा त्यागी के किरदार का इन्वॉल्वमेंट और बढ़ाए। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें।